हमारा नेता सच्चा है, अच्छा है, प्यारा है, मेरा महबूब है, उनके लिए ये जान कुर्बान है। हमारे नेता को खरीदने की ताकत हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व में किसी को नहीं है। किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है जिस नोट से हमारे नेता को खरीदने की बात करे। और ये बानगी, आप इस पंडित को देखो ना, कंधे पे जनेऊ है, तिलक है, चुटिया है और दीवाना बैरिस्टर साहब का है कि वो तो गामा जो है ना बड़ा गलत है। वो तो चला गया है मुल्ला जी के पार्टी में। अरे तेरा बाप का पार्टी है रे। जब हम कार्यकर्ता नहीं बिक सकते तो हमारे नेता को खरीदने का सपना देखने वालों, हमारे नेता को बदनाम करने की सोच रखने वालों, अरे तुम में तो खुद ही 75 छेद है। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। सुपड़ा साफ, सबका सुपड़ा साफ, सरकार हमारा बन गया है, बस 3 तारीख को रिजल्ट आना है। सीट वीट गिनती हम करते हैं। एक अब्दुल कलाम बनता है तुम्हें परमाणु शक्ति संपन्न बना देता है। सोचो कि सैकड़ों अब्दुल कलाम को अगर तुम तैयार कर लोगे तो तुम्हारे हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठाने की ताकत किसी में होगी। देखिए, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वहां जाकर के हम प्रचार और प्रसार करेंगे। हाँ, एक कार्यकारिता की हैसियत से निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता की तमन्ना होता है कि अपने नेता के क्षेत्र में जाएं और उनके लिए हम कुछ काम कर लें। तो निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य होगा कि मैं वहां जाऊं और जा कर के जनता के बीच उनको प्रणाम कर सकूं, आदाब कर सकूं और उनको पहले तो धन्यवाद दूं कि उन्होंने 5 साल तक उन फिरका ताकतों को दूर रखा जो पूरे हिंदुस्तान में आबो हवा, अमन चैन की आबो हवा को खराब करना चाहता है। और पुनः फिर जनता के बीच जाने का मौका मिला है तो हमें यकीन है कि तेलंगाना की जनता बैरिस्टर साहब को ताकत देंगे। लोग कह रहे तेलंगाना में विकास ही नहीं हुआ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। है ना। वहां तेलंगाना की जनता से आप पूछें, उन बेटी से आप पूछें जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, उन बच्चों से पूछें आप जिनको अच्छे पढ़ाई करने पर उनके टैलेंट के आधार पर उनको ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय कार्यालय दारुसलाम से किस तरीके से इजाफा और मदद दी जाती है। आप उनसे जाके पूछे ना, वो बताएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है, उसकी पकड़ क्या है, पहचान क्या है। हर कार्यकर्ता, हर गरीब व्यक्ति मजलिस का कार्यकर्ता है तेलंगाना की धरती पे। लोग कह रहे हैं आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, गजबे बतियाते हैं। आपका कैमरा वहाँ पहुँचवे नहीं किया साहब। आपको ये पता है कि नहीं है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं और आपके माध्यम से उन अंधभक्तों को, जो अंधभक्त है ना, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी चंद दिनों की बातें हैं, 3 बेटियां हमारे देश की, तेलंगाना की बेटी अच्छे नंबरों से पास करती हैं। वो कोई एसडीएम रैंक का होता है, कोई किसी रैंक का होता है। उस 3 में 2 बेटी तो हमारे मुस्लिम परिवार की थी और 1 बेटी हमारे हिंदू परिवार की थी। दोनों बेटी को 1-1 लाख रुपया दिया गया। उस तीसरी बेटी हिंदू को लगा कि क्या मैं हिंदू हूँ, हमें नहीं मिलेगा। और उन्होंने धीरे से बैरिस्टर साहब तक अपनी आवाज़ रखी। आपने बैरिस्टर साहब को नहीं सुना, देखा नहीं आपने। अरे बैरिस्टर साहब ने कहा, बेटी ये तुम्हारा अमानत है, बिल्कुल, ये तुम्हारा टैलेंट है, ये हमारा नहीं है। तुम्हारे जैसी 100 बेटियां हमारे पास आए, उसे भी मदद करेगा ये दारुसलाम, उसकी भी मदद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। और ये बानगी, आप इस पंडित को देखो ना, कंधे पे जनेऊ है, तिलक है, चुटिया है और दीवाना बैरिस्टर साहब का है। दीवाना बैरिस्टर और ब्राह्मण बहुत सोच समझ के राजनीतिक फैसला लेता है। और हमने देखा है कि वर्तमान में जो हमारे देश की स्थिति है, जात पात पे बट रही है और इस जात पात से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। और एक नेता है जो वो हक की बात करना चाहता है, वो एक नेता है जो वो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रेम्बल में लिखा है, जो अधिकार तुम्हें दिया है वो अधिकार हमें दिलाना है। जो आखिरी पैदान में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो बरसों से, 75 वर्षों से, 76 वर्षों से, अमृत काल हम कहते हैं इसे,
लेकिन वो 75 वर्षों से उस किनारे में बैठ करके ठंडी हवा का इंतजार कर रहा है, कब आएगा वो हवा। अरे भैया, जब उस एक बोट का अधिकार जितना अंबानी का है ना, उतना ही उस किनारे में बैठे हुए ठंडी हवा का इंतजार करने वाले उस मतदाता का भी उतना ही हक बनता है, उतना ही ताकत है उसके वोट का। तो क्यों ना उसको उसका अधिकार मिले, क्यों ना उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्यों ना उसके घर के आगे से बेहतर सड़कें निकले, क्यों नहीं उसके घर झोपड़ी में जो है बल्ब जले। तो ये सोच लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला है साहब। समझो आप इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, इसके प्रिंसिपल को समझो आप, इसके संविधान को समझो आप, दीवाना हो जाओगे आप बैरिस्टर साहब के। लेकिन कितनी सीटें जीत रहे तेलंगाना में आप? सुपड़ा साफ, सबका सुपड़ा साफ, सरकार हमारा बन गया है, बस 3 तारीख को रिजल्ट वह आना है। सीट वीट गिनती हम करते हैं। राहुल गांधी कह रहे बीजेपी से पैसा लिए हैं। अब राहुल गांधी से बोलिए कि वो 2G या जीजाजी वाला में समझौता हो गया है, इसीलिए ना कभी गठबंधन के नेता को उनका नेता गाली बकता है। काहे का गठबंधन है भाई, काहे का ठगबंधन में लगल है वो। हमारे नेता को खरीदने की ताकत हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व में किसी को नहीं है। किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है जिस नोट से हमारे नेता को खरीदने की बात करे। हमारा नेता ईमान का पक्का है और अपने ईमान पे मरना पसंद करेगा और तिरंगा में लपेट करके कब्र में जाना पसंद करेगा, लेकिन कभी खुद को झुकता हुआ देखना पसंद नहीं करेगा, खुद को बिकता हुआ देखना कभी पसंद नहीं करेगा। जब हम कार्यकर्ता नहीं बिक सकते तो हमारे नेता को खरीदने का सपना देखने वालों, हमारे नेता को बदनाम करने की सोच रखने वालों, अरे तुम में तो खुद ही 75 छेद है, चलनी दुस्लक बरनी के, जकरा में खुद 75 को छेद। अरे हमारा नेता गंदगी को साफ करने आया है और अच्छाई को दिखाने के लिए आया है। एक वहाँ पर तेलंगाना में हिंदू प्रत्याशी को ओवैसी साहब ने उतारा है, दांव खेल रहे हैं वो। देखिए हिंदू अब यही गड़बड़ बात हो जाता है ना कि अगर ना दे टिकट तो कहिएगा कि खाली मुसलमाने के बात करता है। भाई मुसलमाने के पार्टी है ही तो। अरे आओ ना, आओ, तमाम उन हिंदू भाइयों से अपील करता हूं मैं जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जो वाकई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आइडल मानते हो, वो आए। दारुसलम में उनका इस्तकबाल है, स्वागत है। दारुसलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको ताकत देने का काम करेगा और वो जनता की सेवा करने का अपना वचन निभाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल तमाम उन साथियों को वोट चुनाव लड़ाने का काम करेगा। लेकिन आप आओगे नहीं, दूर से ही कहोगे कि वो तो गामा जो है ना बड़ा गलत है, वो तो चला गया है मुल्ला जी के पार्टी में। अरे तेरा बाप का पार्टी है रे, हैं? गुस्सा आता है इन लोगों पर जब ऐसे कहता है ना कि मुल्ला के पार्टी में चल गया। अरे मुल्ला का कौन सा पार्टी होता है भाई? ये संविधान प्रदत्त पार्टी है कि नहीं है? टोपी, मुंह पे दाढ़ी, सर पर तिलक, चुटिया, कंधा पर ही देखिए ना, हम फर्जी आदमी नहीं ना हम। कंधा पर जनेऊ भी है, इधर चुटिया भी है। तो चुटिया दाढ़ी साथ चलेगा, एकता का राज रहेगा भैया। इन खूनी भेड़ियों का कुछ नहीं रहने वाला है। जो लोग हमारे नेता को सिर्फ मुसलमान का नेता कहते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान है तो तुम सोचो, बारीकी से सोचो, इस देश की आज़ादी में क्या कुर्बानी मुसलमानों की नहीं थी? सोचो तुम, इस देश की आज़ादी के बाद जो देश का विकास हुआ, देश के लोगों का विकास हुआ, क्या उसमें हमारे देश के मुसलमान भाई पिछड़े नहीं रह गए? और तुम मजबूत हिंदुस्तान की कल्पना करते हो। एक अब्दुल कलाम बनता है, तुम्हें परमाणु शक्ति संपन्न बना देता है। सोचो कि सैकड़ों अब्दुल कलाम को अगर तुम तैयार कर लोगे तो तुम्हारे हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठाने की ताकत किसी में होगी। वाकई अगर तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान है तो तुम सोच सकते हो, नहीं तो नफरती लोग सिर्फ नफरत की बात करेंगे। हमारा नेता सच्चा है, अच्छा है, प्यारा है, मेरा महबूब है, उनके लिए ये जान कुर्बान है। जीत रहे हैं तेलंगाना 100% भाई, 100% भी कहे वाला बात है। हम तो अब ये लड्डू बांट दें, समझ गए ना, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाएगा। 3 तारीख को जनता अपने आप लड्डू बांट देगा।